अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है राजमा और चावल, जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों में ही बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो चलें इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने तकरीबन 2-3 घंटे पहले राजमा जो हैं, जिनको रेड बीन्स कहा जाता है, भिगोना है। तकरीबन 3 घंटे ज़रूर आपने भिगोना है इसको। मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर ही भिगोया हुआ था और इसी के पानी के अंदर मैं इसको बॉयल करूँगी। इसको बॉईल करने के लिए तेज़ पत्ता चाहिए 2-3 और 1 टेबलस्पून भर के नमक और 2-3 टुकड़े दालचीनी के। ये डाल के हम इसको बॉईल करेंगे ताकि इनके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इनको कच्चा भी नहीं रखना। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन ये है कि फटे नहीं हैं। ये इनको ज़्यादा अगर सोक कर दिया जाए या ज़्यादा गलाया जाए तो ये फट जाते हैं। आपने बस ये ध्यान रखना है कि फटे ना। एक पतीली में मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और 2 प्याज लिए हैं इसके मसाले के लिए। चलिए मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल में प्याज डालेंगे। प्याज जो है मैंने 2 लिए थे बड़े साइज़ के। इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल मैंने शामिल किया है। इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट में इजाफा होता है। कई लोग तो इसको सारा ही मस्टर्ड ऑयल में पकाते हैं। आप चाहें तो आप मस्टर्ड ऑयल में बना लें अगर आपको डाइटिंग के लिए चाहिए। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने इसमें और 4 टमाटर डाले हैं। टमाटर मेरे पास छोटे थे तो ये 4 हैं। आप देख लें, आपके अगर 2 बड़े हैं तो 2 डाल दें। 3-4 हरी मिर्चें। टमाटर मैंने हाफ़ इसलिए डाले हैं कि मैं जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनकी स्किन को रिमूव कर दूँगी। ये देखें, हिला के मैंने इसको ढक्कन बंद करके अब रख देना है। ये देखें 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हालांकि मैंने पानी भी नहीं डाला, ऑयल के अंदर सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने टमाटर की स्किन रिमूव कर दी है। ये सारा मसाला जो है मैं ग्राइंडर के जग में निकाल के इसको ग्राइंड करने वाली हूँ, क्योंकि ये ग्रेवी वाले बनाने हैं तो ग्रेवी में ये मसाला इस तरह से खड़ा अच्छा नहीं लगेगा। 1 कप मैंने इसमें दही डाला है। दही डाल के इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और ये मैंने दोबारा से पतीली में शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ये डाल रही हूँ। आपने चिली फ्लेक्स डालने हैं तो आप साथ ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे आपने इसको कितना स्पाइसी बनाना है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर के डालेंगे और 1 टीस्पून भर के मैंने नमक का डाला है, क्योंकि नमक ऑलरेडी हम लोगों ने रेड बीन्स में डाला हुआ है, इसलिए अभी फ़िलहाल 1 टीस्पून डाला है। बाद में चख के आप दोबारा और डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल बाहर निकल आए। अक्सर लोग जब बनाते हैं तो उसका जो है मसाला बहुत सा डार्क हो जाता है और इसके ऊपर ऑयल भी नहीं आता, तो इसलिए मैं इसमें से ऑयल जो है ऊपर से निकाल रही हूँ और अलग प्लेट में निकाल लूँगी। इसके पकने के बाद दोबारा ऊपर डालूँगी ताकि इसकी खूबसूरती ख़त्म ना हो। ये देखिए, ये जो सारा ऑयल है ये मैं अलग से एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तकरीबन 6-7 टेबलस्पून है ये अलग से निकाल दिए हैं। अब उबले हुए जो राजमा हैं वो मसाले में ऐड करके भूनेंगे। इसमें अब आपने पानी अपनी मर्ज़ी से डालना है कि आपको इसके अंदर कितना शोरबा चाहिए। मुझे ये ज़्यादा पतले नहीं चाहिए तो मैं इसमें 1 गिलास पानी का डालूँगी और 1 गिलास जिससे वो पानी जो राजमा बॉयल किए थे वो वाला डालूँगी। मैंने सारा पानी नहीं यूज़ किया इनका, सिर्फ 1 गिलास तकरीबन यूज़ किया है। ये देखें, ये पानी इतना है। आप देख लें आपने कितनी ग्रेवी चाहिए। मैंने इसको मसाले वाला बनाना है तो मैंने इसको थिक कर लिया है। ये देखिए, थिक करने के बाद इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।